हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। ए है स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। बी है सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। सी है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क एंड डी है विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। स्थूल गति कौशल जो होता है फ्रेंड, वो क्या होता है? वो बड़ी मांसपेशी होती है, जिसमें बच्चा अपने बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। ओके, जैसे दौड़ना कूदना, इसमें बड़ी मांसपेशी का यूज हो रहा है। ओके, और छोटी मांसपेशी जो होती है जिसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, यानी सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल जिसमें होता है, जैसे जिसमें हम फिंगर का यूज़ करते हैं। शॉर्ट में हम जानेंगे जिसमें हम फिंगर का यूज़ करते हैं, जैसे पे लिखना, सुई में धागा डालना, बुनना, इसमें हम लोग फिंगर का यूज़ करते हैं। तो उससे हम सूक्ष्म मांसपेशी या छोटी मांसपेशियों के इस्तेमाल के जो कौशल होते हैं उसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं वो स्थूल गति कौशल जो होते हैं पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो ए है, बच्चे कोरी पट्टी होते हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बी है, बच्चे सक्रिय जो है उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। एंड डी है, बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? वो समझ सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तो ये गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। तो केवल जो आ गया तो निगेटिव है, ये गलत। सेकेंड है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। सी है फ्रेंड, इसमें विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन, तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो गर्भाधारण से प्रारंभ होता है और जीवन प्रयत्न चलता है। ओके, ऊम टू टूम चलता है, वूम टू टूम चलता है। ओके, तो ये भी गलत है। एंड डी क्या है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। यस, विकास जो है समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास वूम टू टूम चलने वाला जो है इस अस्थायी नहीं स्थायी परिवर्तन है, और तो ये भी गलत है, इसमें तीनों गलत है। और लास्ट वाला करेक्ट है कि विकास डेवलपमेंट जो होता है वो समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन दी ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। ओके, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट उनका है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 12 प्लस होता है। तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो होती है वो बच्चे के वो किसमें विकसित उपलब्धि है? तो वो है जीन पियाजे के सेकंड स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? ए है समायोजन, बी है अनुबंधन, सी है अंतःविषयकता एंड डी है स्कीमा। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, समायोजन है। ओके, आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? तो वो है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें ए नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, तो
बी है इनाम देने चाहिए, सी है पहाड़ प्रदान करना चाहिए एंड डी है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों की सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें जो है पहाड़ प्रदान करना चाहिए, यानी कि उन्हें एक सीढ़ीनुमा मदद देनी चाहिए। पहाड़ मतलब जो होता है फ्रेंड, वो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की पहाड़ का मतलब बताएं है कि सहारा देना, कि बच्चा अगर कोई चीज़ बच्चे को नहीं आ रहा है अगर तो उसमें अगर उसको मदद दी जाए तो बच्चा और अच्छे से सीखता है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पहाड़ प्रदान करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच ए है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बी है का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। सी है तब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंध होता है। डी है का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच जो होता है वो बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी जो है गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो ए है प्रगतिशील, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है व्यवहारवादी एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो प्रगतिशील कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरत और क्षमताओं का अनुमान जो है क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में ए है समान क्षमताओं का एक समूह होता है, बी है एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, सी है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, डी है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? तो ए है नॉम चॉम्स्की, बी है जीन पियाजे, सी है जेरोम ब्रूनर एंड डी है लेव वाइगोस्की। ओके, तो बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच की जो बात कही है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है, तो इस प्रत्यय के जो समर्थक है फ्रेंड वो प्राइवेट स्पीच का जो बात किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो किया है लेव वाइगोस्की ने। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। क्योंकि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है। ओके, और नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, LED इन्होंने बताया है। ओके, तो इनका जो है फ्रेंड लेव वाइगोस्की का जो है सोशल कल्चर थ्योरी है। ओके, तो निज भाषा की बात जो की है वो लेव वाइगोस्की की है। राइट आंसर ये जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? तो ए है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? तो वो है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं, सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को ए बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, बी है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, सी है मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनन्य होना चाहिए, डी है एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। ओके, तो सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, कथन ए कहता है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड, ये जो ये गलत है कि मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं होना चाहिए। ओके, स्मरण पर आधारित जो है लिखित परीक्षा जो होता है ये गलत है। तर्क आर कहता है बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो ये भी गलत है। तो ए और आर फ्रेंड दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है फ्रेंड दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। तो ए है सीखने में अवरोधक के रूप में देखना चाहिए। बी है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए। सी है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड डी है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए, वो देखना चाहिए फ्रेंड, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्तिक जो 5वीं कक्षा तक पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने के लिए निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? तो ए है लेखन वैकल्प, बी है गुणज वैकल्प, सी है स्वालीनता एंड डी है पठन वैकल्प। राइट आंसर इज सी, स्वालीनता। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। तो फर्स्ट है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, एंड ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है, विभिन्न प्रकार का दृष्टिक प्रस्तुतिकरण देना, तो ये गलत है। थर्ड है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकलनात्मक चित्रण हो, तो ये भी गलत है। ओके, एंड फोर्थ है फ्रेंड कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, तो ये करेक्ट है। तो पहला और चौथा जो है फ्रेंड वो करेक्ट है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। फर्स्ट है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को जो है प्रभावित करने की क्षमता। एंड सेकंड है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सी है निष्क्रिय नकल की क्षमता एंड डी है लंबे गद्यांश को रटने का कौशल। तो रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता जो है फ्रेंड वो है अभिसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ए है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बी है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, सी है विद्यार्थियों की उनकी पूर्ण निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, एंड डी है स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसे फ्रेंड विद्यार्थियों की आपस में तुलना जो करना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सीखना क्या है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। एंड सी है फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। एंड डी है केवल जानकारी से प्रत्याहार और अनुरूपता की प्रक्रिया है। ओके, तो सीखना जो है फ्रेंड वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ए है फ्रेंड इसमें अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। एंड डी है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर जो है उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वो है फ्रेंड इसमें कि मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ए है इसमें उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना, बी है विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिता जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, एंड सी है इसमें फ्रेंड सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति कराना, एंड डी है असफलता से बचने के लिए उनमें डर व तनाव पैदा करना। तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थी को तैयार करने के लिए जो करना चाहिए फ्रेंड वो सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना चाहिए। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ए है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, बी है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण कराना, एंड सी है फ्रेंड इसमें बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना, एंड डी है इसमें बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का जो है प्रयास करना। ओके, तो निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। तो वो है फ्रेंड ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। राइट आंसर इज ए।
एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके दिया जाता है? तो फर्स्ट है अधिसंज्ञानात्मक कौशल, सेकंड है नियमता, एंड थर्ड है फ्रेंड विवेचनात्मक सोच, फोर्थ है समस्या समाधान, एंड फिफ्थ है अर्थहीन वेधन व दोहराव। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। ओके, और पाँचवा जो है वो गलत है। राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संपत्तियों की वैकल्पिक संरचनाएं कैसी होती हैं? विद्यार्थियों में संपत्तियों की वैकल्पिक संरचनाएं जो होती हैं, ए है विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं, बी है सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए, सी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, एंड डी है शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। तो विद्यार्थियों की संपत्तियों के वैकल्पिक संरचनाएं विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? ए है प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सुनकर व बोलकर सीखते हैं, चर्चा व मनन करके सीखते हैं, चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, बी है मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, सी है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, एंड डी है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जो है आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सी। कथन ए कहता है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और तर्क आर कहता है बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें जो है इसमें करेक्ट जो है इसमें ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये पॉजिटिव है, यस ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी करेक्ट है कि आपस में बच्चे जो होते हैं चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए और आर जो है इसमें दोनों राइट है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा उसमें वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए। ओके, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।